हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम भक्ति रसामृत सिंधु के 5वें अध्याय को शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है भक्ति की शुद्धता। इससे पहले हम लोग पिछले अध्यायों में क्या पढ़ा, एक बार संक्षेप में उसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने भूमिका से भक्ति रसामृत सिंधु को स्टार्ट किया था, जिसमें रूप गोस्वामी जी के जीवन का संक्षेप में वर्णन था। इस ग्रंथ के बारे में लिखा हुआ था। फिर हम लोगों ने अध्याय 1 में शुद्ध भक्ति के लक्षण पढ़े। 6 लक्षण होते हैं शुद्ध भक्ति के। कि शुद्ध भक्ति सब प्रकार के क्लेशों का अंत कर देती है, तत्काल अंत कर देती है। आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, इसको कहते हैं क्लेश घणी। फिर होता है कि शुद्ध भक्ति सभी प्रकार के कल्याण का आरंभ करती है, क्लेशों को खत्म करती है, कल्याण का आरंभ कर देती है। इसको कहते हैं शुभहा। फिर शुद्ध भक्ति दिव्य आनंद को देती है, सांद्रानंद विशेष आत्मा कहते हैं इसे। फिर शुद्ध भक्ति बिरले ही प्राप्त होती है, सुदुर्लभ, बहुत मुश्किल से मिलती है। फिर है कि शुद्ध भक्ति जो करते हैं वो मोक्ष को भी तुच्छ मानते हैं, इसको कहते हैं मोक्ष लघुता। फिर शुद्ध भक्ति सब भगवान कृष्ण को आकर्षित करने वाली है, कृष्ण, श्री कृष्ण आकर्षणी, इसको कहते हैं। इन 6 लक्षणों के बारे में हम लोगों ने डिटेल में चर्चा करी पहले अध्याय में। फिर हम लोगों ने नेक्स्ट सेकंड अध्याय में पढ़ा कि भक्ति की अवस्थाएं क्या हैं, कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। उसमें 3 अवस्थाएं भक्ति की पढ़ा, साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। फिर हम लोगों ने साधन भक्ति के 2 भागों को पढ़ा, वैदी भक्ति और रागानुग भक्ति। वैदी भक्ति मतलब भगवान कृष्ण से कोई स्वाभाविक प्रेम नहीं है, गुरु ने कहा है, शास्त्रों में लिखा है, इसलिए हम लोग भक्ति के विधि विधानों का पालन कर रहे हैं। लेकिन रागानुग भक्ति में भगवान कृष्ण के प्रति सहज प्रेम उन्नत हो जाता है। फिर तीसरे अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा कि भक्ति के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, पात्रता क्या है। उसमें हमने पढ़ा कि भक्ति के लिए पात्रता ये है कि भौतिक इच्छाओं से व्यक्ति को रहित होना चाहिए। लेकिन अगर किसी के मन में भौतिक इच्छाएं हैं, उसको भी भक्ति मिल जाएगी। 4 प्रकार के लोगों के बारे में पढ़ा जो भगवान के पास जाते हैं। आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी। आर्थ जो पीड़ित हैं, अर्थार्थी जिनको धन की इच्छा है, जिज्ञासु जो जानने की इच्छुक है, ज्ञानी जिनकी कोई इच्छा नहीं है। उनके बारे में हमने पढ़ा। फिर चौथे अध्याय में हम लोगों ने शास्त्रों में से उच्च कोटि के भक्तों की एग्जाम्पल्स के द्वारा, श्रीमद् भागवतम के श्लोकों के द्वारा यह देखा कि शुद्ध भक्ति जो होती है वो मोक्ष की तुलना में बहुत उच्च है, मुक्ति से भी बढ़कर है भक्ति। अब हम 5वें अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं। पढ़िए माता जी, पहला पैराग्राफ। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, आपने वो वृतासुर की कथा नहीं करनी थी आज? क्या हेलो। कह हरे कृष्ण। हाँ जी, हाँ जी। माता जी, आपने बोला था वृतासुर की कथा भी करनी है आज। करनी तो है वृतासुर की कथा। मेरी वृतासुर की कथा करने के लिए ना मुझे कॉन्टिन्यूसली 10-15 मिनट के लिए बोलना पड़ेगा। तो अभी 10-15 मिनट अच्छा अच्छा। कॉन्टिन्यूशन में नहीं बोला जा रहा, अभी थोड़ा गला ठीक होगा फिर सुनो। ठीक है माता जी। हाँ, अभी तक श्री रूप गोस्वामी के व्यापक रूप में दिए गए निर्देशों का सार इस प्रकार है। जब तक मनुष्य की प्रवृत्ति सांसारिकता की ओर रहती है अथवा वह आध्यात्मिक तेज से एकाकार होने का इच्छुक रहता है, तब तक वह शुद्ध भक्ति के प्रदेश में प्रवेश नहीं कर सकता। इसके आगे रूप गोस्वामी का कथन है कि भक्ति सारी भौतिक धारणाओं से ऊपर है और यह किसी देश, वर्ग, समाज या परिस्थिति विशेष तक सीमित नहीं है। श्रीमद् भागवतम में भक्ति को दिव्य एवं अहेतुकी कहा गया है। भक्ति किसी लाभ की आशा के बिना की जाती है और इसे कोई भी भौतिक परिस्थिति रोक नहीं पाती। यह भेदभाव से रहित होकर सर्व सुलभ है और जीवों की स्वाभाविक वृत्ति है। यहाँ पे इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जो रूप गोस्वामी जी ने
पिछले अध्यायों में इतने सारे निर्देश दिए हैं, इतनी सारी बातें हमें बताई हैं, उसका सार इस अध्याय में दिया। पिछले 4 चैप्टर का सार कहाँ पे है? इस 5वें चैप्टर में है। क्या सार है? तो सार ये है कि जब तक व्यक्ति के मन में अ, बहुत अधिक इच्छाएं हैं, बहुत ज्यादा वो दुनियादारी में फंसा हुआ है, या फिर वो भगवान के तेज में लीन होना चाहता है, ब्रह्म में लीन होना चाहता है, तब तक वह शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। तो क्या कारण है जिसके कारण व्यक्ति शुद्ध भक्त नहीं बन सकता? संसार में बहुत अधिक मन रमा हुआ है, या परब्रह्म में लीन होना चाहता है। फिर रूप गोस्वामी जी ने कहा है कि भक्ति ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदुओं को मिलेगी, सिखों को मिलेगी, इस धर्म को मिलेगी, उसको मिलेगी, ऐसा नहीं। सिर्फ भारत के लोगों को मिलेगी, अमेरिका के लोगों को नहीं मिलेगी, या सिर्फ ब्राह्मणों को मिलेगी, शूद्रों वैश्यों को नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। जो भक्ति है वो देश, वर्ग, समाज और परिस्थिति की सीमाओं से परे है। ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति के हालात बहुत बुरे चल रहे हैं उसको भक्ति नहीं मिलेगी, और किसी के हालात अच्छे चल रहे हैं उसको भक्ति मिलेगी ना। भक्ति जो है वो व्यक्ति को मिलती है भगवान की अहेतु की कृपा के कारण। अहेतु की कृपा का मतलब क्या होता है? बिना कारण से भगवान की कृपा हो जाए। और भक्ति की क्यों जाती है? किसी भी लाभ की इच्छा के बिना। और कोई भी परिस्थिति भक्ति को रोक नहीं सकती। बाढ़ आ गई, पानी पूरे शहर में आ गया, तो पानी को कोई नहीं रोक सकता। तो भक्ति को कोई रोक नहीं सकता। अगर भक्ति किसी के जीवन में आनी है, कोई भी परिस्थिति उस भक्ति को रोक नहीं सकती। यह सब जीवों को भेदभाव के बिना मिलती है, और ये हमारी सामान्य वृत्ति है। जैसे पक्षियों की सामान्य वृत्ति क्या है? पक्षियों का सामान्य स्वभाव क्या है? उड़ने का। पक्षी उड़ना चाहते हैं। लोग क्या करते हैं? उनको उठाकर पिंजरे में बंद कर देते हैं। मतलब सामान्य स्वभाव है उड़ना, लेकिन जबरदस्ती पिंजरे में बंद कर दिए। अब पक्षी उड़ना चाहता है, बोल तो पाता नहीं है, उसकी इच्छा को मार दिया। भले ही वह पिंजरा सोने का हो, उस पिंजरे के अंदर उस पक्षी को बढ़िया बढ़िया दाना पानी दो, लेकिन जिस दिन पिंजरे का दरवाजा खोल दोगे, वो व्यक्ति ना सोने से मोह करेगा, ना अच्छे अच्छे भोजन से, वो उड़ जाएगा सब चीजों को छोड़कर। कभी वापस नहीं आएगा उस पिंजरे में। मुड़ के देखेगा भी नहीं कि वहां तो बैठे बिठाए खाना मिलता था, यहाँ पे तो घूमना पड़ता है खाने के लिए। इसी प्रकार आत्मा की सामान्य वृत्ति है भक्ति करना, सामान्य स्वभाव है। हम लोगों ने उसको सोने के पिंजरे में कैद कर दिया, संसारिकता में उसको कैद कर दिया। जिस दिन हम आत्मा को भक्ति से जोड़ेंगे, दोबारा से संसार में लगेगी नहीं, जैसे पिंजरे का पंछी दोबारा से पिंजरे में आएगा नहीं। ठीक। तो आई होप सो कि ये पैराग्राफ सबको क्लियर हो गया होगा। आगे पैराग्राफ पे चलें। मध्य युग में चैतन्य महाप्रभु के महान पार्षद नित्यानंद प्रभु के तिरोधान के पश्चात पुरोहितों का एक वर्ग अपने को नित्यानंद के वंशज गोस्वामी कहलाने लगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि भक्ति का अभ्यास तथा उसका प्रचार उनके विशिष्ट वर्ग तक ही सीमित है, जिसे नित्यानंद वंश कहा जाता था। इस तरह कुछ काल तक वे अपनी कृत्रिम शक्ति बनाए रहे। तभी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के सशक्त आचार्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनके इस विचार को पूरी तरह छिन्न भिन्न कर दिया। कुछ काल तक घोर संघर्ष चलता रहा, किंतु इसे सफलता मिली, और अब यह भलीभांति स्थापित हो चुका है कि भक्ति किसी वर्ग के लोगों तक ही सीमित नहीं है,
इसके अतिरिक्त जो भी व्यक्ति भक्ति में लगा हुआ है वह पहले से उच्च वर्ग ब्राह्मण के पद पर प्रतिष्ठित है। इस तरह श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस आंदोलन के लिए जो संघर्ष किया वह सफल हुआ है। यहाँ पे भक्ति की शुद्धता को स्थापित किया गया है। अभी ना मेरे मन में एक विचार आ रहा था जब माता जी इस पैराग्राफ को पढ़ रहे थे। मैं ये देख रही थी कि जैसे अगर किसी की इच्छा हो कि मुझे भगवान की सेवा करनी है, तो भगवान आपके सन्मुख उस परिस्थिति को अपने आप प्रकट कर देंगे। आपको सिर्फ इच्छा प्रकट करनी है। जैसे अब हम लोगों के मन में इच्छा थी कि भाई हम इस ग्रंथ को पढ़ें। जो लोग सुन रहे हैं, जो यूट्यूब पे सुन रहे हैं, उनके मन में होगा ना कि हमने ग्रंथ को पढ़ना है, तभी सुनते होंगे लेक्चर, तभी सुबह क्लास लगाते होंगे। अब मेरे भी मन में इच्छा थी कि मैं ग्रंथ को पढ़ाऊं, बहुत सुंदर है, मैंने पढ़ा हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लगा था जब मैंने पढ़ा। तो थ्रोट इन्फेक्शन चल रहा है, बहुत देर हो गई है। तो सुबह जब उठो तो जब भी आपको थ्रोट इन्फेक्शन, जब आपको फीवर वगैरह कोई भी प्रॉब्लम होएगी, सुबह उठते ही ना आपकी हालत थोड़ी ज्यादा बुरी होती है। आपका बहुत ज्यादा गला चौक होता है। आप कभी भी देखना, आप बीमार हो, सुबह उठते ही आपका शरीर एक बार ठहरेगा नहीं। फिर जैसे जैसे दिन बीतता है तो थोड़ा सा मतलब ठहराव आता है, थोड़ा सा शरीर सेट हो जाता है। अब देखो, सुबह गले में ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो माता जी पढ़ देती है ना। और मुझे सिर्फ एक्सप्लेन करना होता है, तो जितनी देर में ये पढ़ती है थोड़ा सा राहत मिल जाती है। शाम तक, क्योंकि शाम को ये मेरी क्लास में कोई हेल्प नहीं कर सकती, भगवत गीता की क्लास में मुझे ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग बड़े बड़े पैराग्राफ तो पढ़ते नहीं। एक संस्कृत का श्लोक पढ़ेंगे, एक हिंदी का, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन होती है भगवत गीता की क्लास में। तब तक गला भी सेट हो जाता है ना। तो भगवान, अगर आपके मन में इच्छा है सेवा करने की, तो वो अपने आप ही परिस्थिति को पैदा कर देते हैं। हमने सिर्फ इच्छा करनी है और कुछ नहीं करना। वो सारी चीजें जो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए आपको हेल्पफुल होंगी, भगवान सारी चीजों को जुटा के आपके सामने रख देंगे। कैसे? जैसे आपके बच्चे के सपोज एग्जाम हो, 10th क्लास के एग्जाम हो, तो आप क्या कहते हो बच्चे को? बच्चा कहे मुझे तो पढ़ना है मम्मी, अच्छे नंबर लेके आने हैं। तो आप उसके साथ जागेंगे रात रात तक, उसको चाय कॉफी बना के दोगे ताकि नींद ना आ जाए, उसको खाना बेड पे बैठे बिठाए परोस दोगे कि तेरे को पूरी फैसिलिटीज दे रहे हैं, तू बस पढ़, तो कोई काम ना कर। बच्चा उठेगा पानी पीने के लिए, हम बोलेंगे नहीं नहीं बैठ जा बैठ जा, यहीं पे पानी ला देते हैं, टाइम वेस्ट मत कर। इसी प्रकार भगवान भी सहायता करते हैं, सारी व्यवस्था करते हैं भक्ति करने की। चलो अब हम पूरा अपने पैराग्राफ पे वापस आते हैं। इसमें ये बताया गया है कि चैतन्य महाप्रभु जब धराधाम से चले गए, और उनके जो संगी थे नित्यानंद प्रभु जी, उनके अनुयायी थे, जो बलराम जी के अवतार हैं, वो भी धराधाम से चले गए। अब जो नित्यानंद के परिवार के लोग थे, तो नित्यानंद वॉज मैरिड, तो उन्होंने अपने आप को नित्यानंद वंश का बता के ये कहना शुरू कर दिया कि भक्ति हम सिर्फ नित्यानंद वंश ही कर सकते हैं, इस पे हमारा एकाधिकार है। हम्म। उसका प्रचार भी सिर्फ हम ही लोग कर सकते हैं, क्योंकि हम नित्यानंद वंशी हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता। फिर समय बीता और हमारे गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के आचार्य आए, शील प्रभुपाद के गुरु महाराज। कौन है? आचार्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी। बहुत सशक्त आचार्य, बहुत महान। उन्होंने ये कहा कि भक्ति एक वर्ग तक सीमित नहीं है। ये नहीं कि नित्यानंद का वंशज है, उनके खानदान का है तो वही भक्ति करेगा, वही प्रचार करेगा। भक्ति कोई भी व्यक्ति कर सकता है। अब उनका विरोध हुआ, संघर्ष करना पड़ा, लेकिन अंत में सफलता मिली। ठीक है।
और ये इस सत्य को स्थापित किया गया कि जो भक्ति में लगा हुआ है, चाहे उसकी जाति कोई भी है, जब भक्ति में आ गया मतलब वो ब्राह्मण हो गया। अब उनका संघर्ष सफल हो चुका है। इसीलिए हम लोग ये प्रचार कर पा रहे हैं, भगवत गीता भागवतों को पढ़ पा रहे हैं। अगर उन्होंने ऐसा इस सत्य को स्थापित ना किया होता, भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी महाराज ने, तो शायद हम भक्ति से वंचित ही रह जाते या प्रचार ना कर पाते। तो जैसे आपको पता होगा कि पहले वुमेन को वोट देने का अधिकार नहीं था। पहले गरीब लोग और जो स्त्रियां थी वो वोट नहीं कर सकती थी, सरकार नहीं चुन सकती थी। फिर वुमेन सफरेज मूवमेंट हुआ जिसमें उन्होंने अ, मतलब प्रोटेस्ट किया कि हमें वोट देने का अधिकार दो। फिर यूएसए में, यूके में उनको वोट देने का अधिकार दिया गया। अब हम लोग वोट डालते हैं, सारे देशों में वुमेन वोट डालती हैं। तो इसी प्रकार संघर्ष करना पड़ता है। एक सोसाइटी में कोई चीज चल रही है, कोई धारणा चल रही है, आपने उसको बदलना है, बहुत संघर्ष है। तो इस संघर्ष किसने किया? भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी महाराज ने। उन्हें बोला कि सिर्फ नित्यानंद के वंशज भक्ति का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते, भक्ति पर एकमात्र उनका अधिकार नहीं है, ये कोई भी कर सकता है। आगे पढ़िए माता जी। पद प्रतिष्ठा के बल पर ही आज विश्व के किसी भी भाग का व्यक्ति गौड़ीय वैष्णव बन सकता है। एक शुद्ध वैष्णव दिव्य पद को प्राप्त रहता है, अतएव उसे जगत की सर्वोच्च योग्यता पात्रता अर्थात सतोगुण पद पहले से प्राप्त रहता है। पाश्चात्य जगत में हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन हमारे गुरु महाराज श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद के उपयुक्त सिद्धांत पर आधारित है। उनके प्रमाण पर ही हम पाश्चात्य देशों के सभी वर्गों से सदस्य बना रहे हैं। तथा कथित ब्राह्मणों का दावा है कि जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न नहीं हुआ वह जनेऊ धारण नहीं कर सकता और उच्च कोटि का वैष्णव नहीं बन सकता। किंतु हम इस सिद्धांत को नहीं मानते, क्योंकि इसका समर्थन न तो रूप गोस्वामी करते हैं न ही विविध शास्त्र ही। यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जब उन्होंने अब्रॉड गए और जो गोरे लोग थे उनको दीक्षा देनी शुरू करी, उनको ब्राह्मण दीक्षा दी, उनको जनेऊ धारण करवाया, तो यहाँ पे बड़ा बवाल मचा। ये जनेऊ तो सिर्फ ब्राह्मण पहन सकते हैं, ये जिनको आप जनेऊ धारण करवाए जा रहे हैं, ये तो पहले मांस मछली खाते थे, ये तो इनको मतलब मलेच्छ कहा जाता है, जो अब्रॉड इत्यादि में रहते हैं, मलेच्छ या यवन। तो ये तो विधि विधानों का पालन नहीं करते, ब्राह्मण के परिवार से नहीं है, तो प्रभुपाद जी इनको ऐसी दीक्षा क्यों दे रहे हैं? तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वो अब्रॉड में प्रचार क्यों कर रहे थे। वो इसलिए प्रचार कर रहे थे क्योंकि उनके जो गुरु थे उन्होंने क्या कहा कि भक्ति पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है। जो भक्ति कर रहा है ने ब्राह्मण के गुण को अर्जित कर लिया है, समझो वो ब्राह्मण हो गया, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण नहीं है अगर उसमें ब्राह्मण के गुण ना हो। लेकिन अगर वो वैश्य परिवार से संबंधित रखता है, कोई व्यक्ति शूद्र परिवार से संबंध रखता है, लेकिन उसने ब्राह्मण के गुणों को विकसित कर लिया, भक्ति को विकसित कर लिया, तो वो ब्राह्मण बन सकता है। और रूप गोस्वामी भी इसी कथन का समर्थन करते हैं और बाकी शास्त्र भी। तो इसके आधार पर, इस बात के आधार पर जो रूप गोस्वामी ने कहा, जो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी महाराज ने कहा, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, उसके आधार पर श्रील प्रभुपाद ने अब्रॉड में भक्ति का प्रचार किया और गोरे लोगों को भी ब्राह्मण दीक्षा दी, उनको ब्राह्मण बनाया। आगे चलिए। श्री स्वामी विशेष रूप से यह उल्लेख करते हैं कि हर व्यक्ति को भक्ति ग्रहण करने और कृष्ण भावना भावित होने का जन्म सिद्ध अधिकार है। उन्होंने अनेक शास्त्रों से कई साक्ष्य दिए हैं और उन्होंने पद्म पुराण विशिष्ट उदाहरण दिया है, जिसमें विशिष्ट मुनि राजा दिलीप से कहते हैं, हे राजन, हर व्यक्ति को भक्ति करने का उसी तरह अधिकार है जिस तरह माघ मास में प्रातः काल स्नान करने का अधिकार। स्कंद पुराण खंड में और भी साक्ष्य हैं, जिसमें कहा गया है कि मयूर ध्वज नामक देश में शूद्रों से भी नीच माने जाने वाले निम्न जाति के लोगों को भी भक्ति के वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित किया जाता है। जब वे अपने
शरीर पर तिलक धारण करके तथा अपने हाथों एवं गले में कंठी माला पहनकर ठीक से वस्त्राभूषित होते हैं तो वे वैकुंठ लोक से आए प्रतीत होते हैं। वस्तुतः वे सुंदर लगते हैं कि सामान्य ब्राह्मणों को मात करते हैं। यहाँ पे बताया गया है, रूप गोस्वामी जी ने यहाँ पे लिखा है कि हर व्यक्ति को जन्म सिद्ध अधिकार है कि वो भक्त बने। जैसे हर पंछी को यह अधिकार है कि वो उड़े, कोई उनकी उड़ान को रोक नहीं सकता, इसी प्रकार हर व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है कि वो भक्त बने। और उन्होंने, वो स्वामी जी ने इस बात के को स्थापित करने के लिए, इस बात को प्रूफ करने के लिए अलग अलग शास्त्रों से प्रमाण दिए हैं। जैसे पद्म पुराण में एक उदाहरण आता है, जहां पे विशिष्ट मुनि राजा दिलीप से कहते हैं कि हर व्यक्ति को भक्ति करने का अधिकार है। कैसे अधिकार है? जैसे माघ के महीने में हर व्यक्ति को सुबह स्नान करने का अधिकार है। हम ये नहीं कह सकते कि माघ के महीने में कि सिर्फ ब्राह्मण स्नान करेंगे जी, क्षत्रिय शूद्र वैश्य नहीं स्नान करेंगे। तो जैसे माघ के महीने में सबको स्नान करने का, नहाने का अधिकार है, उसी प्रकार सबको भक्ति करने का अधिकार है। फिर स्कंद पुराण के काशी खंड का उदाहरण दिया है। वहां पे एक राजा थे मयूर ध्वज। मयूर ध्वज नामक देश में, मयूर ध्वज देश का नाम है, वहां पे जो शूद्र लोग थे, या जो शूद्रों से भी नीच माने जाते थे, जैसे चंडाल इत्यादि हैं, उनको भी दीक्षित किया गया वैष्णव संप्रदाय में। क्योंकि जब किसी व्यक्ति ने ये कह दिया कि अब मैं अपनी सारी बुरी आदतों को छोड़ता हूँ, अब मैं विधि विधानों का पालन करूंगा, भक्ति में आगे बढ़ूंगा, भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करता हूँ, वो दीक्षित होने के योग्य बन गया। अब जब ऐसे लोग, जिनको शूद्रों से भी नीचा कहा जाता है, जब वो गले में कंठी माला डालते हैं, तिलक लगाते हैं, सुंदर धोती इत्यादि पहन के निकलते हैं, तो कैसे लगते हैं? जैसे वैकुंठ से आए हैं। वो इतने सुंदर लगते हैं कि ब्राह्मणों को भी मात करते हैं। आपने देखा होगा, जब आप मंदिर जाते हो, वहां पे अगर सपोज करो एक कोई फीमेल आई, बहुत सुंदर है, और उसने छोटे कपड़े पहने हुए हैं या वेस्टर्न ड्रेस पहनी हुई है, उसकी तुलना में कोई ऐसे, वहां पे आप लेडी को देखो बहुत सुंदर ना हो लेकिन साड़ी पहनी हो, तिलक लगाया हो, वो ज्यादा सुंदर लगेंगे आप। ऐसे ही पुरुषों में देखो कि जिन बच्चों ने या पुरुषों ने धोती कुर्ता पहन के तिलक लगाया है, उनको लोग देखते ही पंडित जी कहते हैं। कि यहाँ पे रिवाज है ना पंडित जी कहने का, धोती कुर्ता पहना है पंडित जी, पंडित जी कहते हैं उनको। कोई फर्क नहीं पड़ता उनकी जाति क्या है, उसके सिवाय कोई पैंट शर्ट पहन के आ जाए तिलक लगाए बिना, कोई पंडित जी नहीं कहेगा ना। तो जब भक्ति के नियमों को किसने मानना शुरू कर दिया, गुरु के निर्देशों का पालन करना शुरू कर दिया, भक्ति करनी शुरू कर दी, तो वो भक्त बनने के, वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित होने के योग्य बन गया। कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी जाति क्या है। आगे चलिए माता जी। इस तरह वैष्णव स्वतः ब्राह्मण बन जाता है। इसी विचार का समर्थन सनातन गोस्वामी ने अपनी पुस्तक हरि भक्ति विलास में किया है। यह पुस्तक वैष्णव मार्गदर्शिका है। उसमें उनका कथन है कि जो भी व्यक्ति वैष्णव संप्रदाय में विधिवत दीक्षित हो जाता है, वह निश्चित रूप से ब्राह्मण बन जाता है। जिस तरह कांसा नामक धातु पारे के साथ मिलकर स्वर्ण में बदल जाती है, आचार्यों के मार्गदर्शन में प्रमाणिक गुरु किसी भी व्यक्ति को वैष्णव संप्रदाय में बदल सकता है, जिससे वह अपने आप ब्राह्मण के सर्वोच्च पद को प्राप्त कर लेता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो वैष्णव है वो ब्राह्मण अपने आप बन जाता है। सनातन गोस्वामी जी ने एक पुस्तक लिखी है, हरि भक्ति विलास। आपको पता है आजकल सुबह के क्लासों का पैटर्न क्या चल रहा है? पैटर्न ये चल रहा है, हालांकि बड़ी रिक्वेस्ट आई कि श्रीमद् भागवतम शुरू कर दो, कोई और ग्रंथ शुरू कर दो, लेकिन हम लोगों ने एक डिफरेंट पैटर्न को फॉलो किया है। इसमें हम क्या करते हैं, हम आचार्यों के बारे में पढ़ रहे हैं, गौड़ीय वैष्णव आचार्यों के बारे में। इसमें हमने रूप गोस्वामी जी के बारे में पढ़ा, पूरे 7-8 दिन उनके जीवन को डिस्कस किया, वो कौन थे, कैसे वो भक्ति में आए, सब डिस्कस किया, 7-8 लेक्चर लगाए। फिर हम लोगों ने रूप गोस्वामी जी के ग्रंथों की लिस्ट देखी।
उनमें से सारे ग्रंथ तो खैर हम नहीं पढ़ सकते, बहुत से ग्रंथ तो रूप गोस्वामी जी ने लिखे वो अवेलेबल भी नहीं है, या कोई भी ग्रंथ तो ऐसा है कि पूरे इंडिया में सिर्फ एक कॉपी अवेलेबल है, वो भी एक कहीं दूर किसी लाइब्रेरी में किसी जगह पे पड़ी है, और वो देते भी नहीं है ऐसे। तो जितने ग्रंथ अवेलेबल हैं, उनमें से जितने ग्रंथों को हम इजीली समझ सकते हैं, हर एक ग्रंथ को पढ़ के आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि हमने कौन सा संस्कृत के विद्वान है कि भाई समझ जाएंगे। छिपे हुए रहस्य हैं इन ग्रंथों में। तो जिन जिन ग्रंथों को थोड़ा समझा जा सकता है, उनको पढ़ने का हमने प्रयास किया। हमने अभी तक रूप गोस्वामी जी के उपदेशामृत को पढ़ा, ललित माधव को पढ़ा, विदग्ध माधव को पढ़ा, अभी चौथा ग्रंथ रूप गोस्वामी जी का हम पढ़ रहे हैं, भक्ति रसामृत सिंधु, जो कि बहुत उनकी एक उत्कृष्ट रचना है, बहुत महान ग्रंथ है। इस प्रकार हम उनकी ग्रंथों को, जितने ग्रंथ अवेलेबल है और जिनको हम इजीली समझ सकते हैं, उन सारे ग्रंथों को हम पढ़ेंगे। और ये ग्रंथ अगर आप YouTube में सर्च करोगे ना, आपको इजीली इनके ऊपर लेक्चर नहीं मिलेंगे। ललित माधव लिख के सर्च करो, हार्डली कुछ ही लोग हैं जिन्होंने, और इनको अक्षर मतलब वर्ड टू वर्ड तो मेरे को एक भी लेक्चर नहीं मिला पूरे YouTube में मैं किसी ने ललित माधव को वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन किया हो। बहुत मुश्किल से इन ग्रंथों को समझकर पढ़ने पढ़ाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत एक अद्भुत बात है, भगवान शक्ति दे रहे हैं पढ़ने की। इसके बाद जब हम लोगों को ये वाले ग्रंथ हो जाएंगे कंप्लीट, तो फिर हम सनातन गोस्वामी जी, उनके जीवन के विषय में, उनके लिखे हुए ग्रंथों के बारे में पढ़ेंगे। नॉर्मली बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इन ग्रंथों के नाम तक नहीं पता। मेरे बाल्टी च कपड़े पे एक बाल्टी च कपड़े पे हाँ, तो ममता माता जी, आपने कोई बात करनी होती तो म्यूट करके किया करो। तो ये जो ग्रंथ है ना, लोगों को इनके नाम तक नहीं पता। आप पूछेंगे ना रूप गोस्वामी जी ने कौन से तो ग्रंथ लिखे हैं, 10 लोगों से पूछेंगे, आपको 2 लोग भी सही आंसर नहीं देंगे कि ललित माधव और विदग्ध माधव लिखे हैं। हमारे ऊपर बड़ी कृपा है कि हम इन ग्रंथों को पढ़ पा रहे हैं। जो हरि भक्ति विलास है, ये सनातन गोस्वामी जी ने लिखा है। ये भी जैसे हम कहते हैं ना भक्ति कर रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखें। अब हमारे सबके घरों में लड्डू गोपाल जी हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, तो क्या क्या गलतियां हैं जो हमसे हो ना जाए, वो सारे इस बुक में लिखे हुए हैं। बहुत सुंदर पुस्तक है हरि भक्ति विलास। तो ये हमारी मार्गदर्शक है ये पुस्तक। इसमें उन्होंने लिखा है सनातन गोस्वामी ने। कौन है सनातन गोस्वामी? रूप गोस्वामी जी के बड़े भाई हैं। 12 बजे तक सारे कपड़े उन्होंने, 12 बजे ममता तक माता जी म्यूट पे कर हाँ लीजिए। मैं ही कर, माता जी मैं नहीं हूँ, शिवानी। आधा में मेरे 12 शिवानी बजे माता जी म्यूट पे कर लो। ठीक है। तो इन्होंने आ, हरिभक्ति विलास में क्या लिखा है कि अगर किसी ने दीक्षा प्राप्त कर ली, मतलब वो ब्राह्मण बन गया, जैसे पारस के साथ किसी को लोहे को घिसाया वो सोना बन जाएगा, लोहा लोहा नहीं रहेगा। इसी प्रकार जब किसी ने प्रमाणिक आध्यात्मिक गुरु से दीक्षा ग्रहण कर ली, तो व्यक्ति क्या होगा? वो ब्राह्मण के पद पे आ जाएगा, ब्राह्मण बन जाएगा। माता जी एक पैराग्राफ और पढ़ दीजिए। किंतु श्री रूप गोस्वामी सावधान करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति प्रमाणिक गुरु द्वारा विधिवत शिक्षित होता है तो वह उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि ऐसी दीक्षा स्वीकार करने मात्र से उसका काम पूरा हो गया। इतने पर भी उसे सावधानी के साथ विधि विधानों का पालन करना होता है। यदि गुरु मान लेने पर तथा दीक्षा लेने के बाद कोई व्यक्ति के विधि विधानों का पालन नहीं करता, वह पुण्यच्युत होता है। मनुष्य को यह स्मरण रखने के लिए सचेत रहना चाहिए कि वह कृष्ण के दिव्य शरीर का अंश है। अतएव यह उसका कर्तव्य है कि अंश होने से वह संपूर्ण की अर्थात कृष्ण की सेवा करे। यदि हम कृष्ण की सेवा नहीं करते तो हम पुनर्च्युत होते हैं। दूसरे शब्दों में दीक्षित होने मात्र से ही कोई ब्राह्मण के उच्च पद को प्राप्त नहीं होता। उसे अपने कर्तव्य निभाने होते हैं और दृढ़ता पूर्वक विधानों का पालन करना होता है। यहाँ पे क्या बताया गया है? गोस्वामी जी लेकिन एक यहाँ पे वार्निंग दे रहे हैं कि अगर ठीक है कोई व्यक्ति किसी भी कास्ट में जन्म लिया, उसने किसी भी वर्ग का है, देश का है, वो दीक्षित हो सकता है अगर वो विधि विधानों का पालन करने के लिए राजी है। तो मतलब वो ब्राह्मण के पद तक ऊपर उठ सकता है, उसकी प्रमोशन हो सकती है, ये समझ लो। लेकिन
अगर किसी व्यक्ति ने दीक्षा ग्रहण कर ली और वो बोले दीक्षा तो मुझे मिल गई है, अब मैं जो मर्जी करूं, तो फिर से उसका क्या हो जाएगा, डिमोशन हो जाएगा, फिर से वो नीचे गिर जाएगा। तो लोगों को लगता है कि दीक्षा मिल गई, बस अब काम खत्म। कुछ लोग तो दीक्षा के बाद भक्ति में प्रोग्रेस करना शुरू करते हैं। कुछ लोग दीक्षा के बाद ना इतने ज्यादा लीनियंट हो जाते हैं कि वो उनको अपलिफ्ट करने के बजाय वो नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। तो जस्ट 1 मिनट। तो हमें बहुत सावधान रहना है। हम भगवान कृष्ण के शरीर का अंग है, उनकी सेवा करनी है। दीक्षा लेने के बाद हमने आराम से नहीं बैठना कि दीक्षा होगी, बस अब सारे विधि विधानों का पालन करने की जरूरत नहीं है। दीक्षा लेने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। सिर्फ दीक्षा लेने से कोई ब्राह्मण नहीं होता, उसको विधि विधानों का पालन भी करना पड़ेगा, तभी ब्राह्मण बनेगा वो। हम्म? तो यहाँ तक किसी का कोई प्रश्न है? नहीं है? तो आज की क्लास को 6:30 हो गए हैं, हम यहीं पे विश्राम लेते हैं। कल इससे आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्ण।